जय श्री कृष्ण। राधे राधे। महाराज रघु का दान। महाराज रघु अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। वह भगवान श्री राम के प्रतिथाम परदादा थे। उनके नाम से ही उनके वंश के क्षत्रिय रघु कहे जाते हैं। एक बार महाराजा रघु ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब महाराज ने ब्राह्मणों और दुखियों को अपना सब धन दान में दे दिया। महाराज इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने आभूषण, सुंदर वस्त्र और सब बर्तन दान में दे दिए। महाराज के पास बस साधारण वस्त्र रह गए। वे मिट्टी के बर्तन से अपना काम चलाने लगे। यज्ञ में महाराज रघु सर्वस्व दान कर चुके। उनके पास वरतंतु ऋषि के शिष्य आए जिनका नाम कोत्स्य ब्राह्मण था। महाराज ने उनको प्रणाम किया, आसन पर बैठाया और मिट्टी के गढ़वे से उनके पैर धोए। स्वागत सत्कार हो जाने पर महाराज ने पूछा, आप मेरे पास कैसे पधारे हैं? मैं क्या आपकी सेवा करूं? कोत्स्य ने कहा, महाराज मैं यहाँ पर आया तो किसी काम से था, किंतु आपने तो सर्वस्व दान कर दिया। मैं आप जैसे महादानी उदार पुरुष को संकोच में नहीं डालूंगा। महाराज रघु ने नम्रता से प्रार्थना की, कृपया आप अपने आने का उद्देश्य बता दीजिए। कोत्स्य ने बताया कि उसका अध्याय पूरा हो गया है। अपने गुरुदेव के आश्रम से घर जाने से पहले गुरुदेव से उन्होंने दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा तूने यहाँ रहकर जो मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरी गुरु दक्षिणा तो हो गई, तू संकोच मत कर, प्रसन्नता से घर जा। लेकिन कोष्ठ ने जब गुरु दक्षिणा देने का हठ किया तब गुरुदेव को कुछ क्रोध आ गया। तूने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी हैं, अतः प्रत्येक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने के मोहरे ला कर दे। और गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने के मोहर लेने कोश्या अयोध्या आए थे। महाराज ने कोश्या की बात सुनकर कहा, जैसा आपने यहाँ आने की कृपा की है वैसे ही मुझ पर थोड़ी कृपा और करें और 3 दिन तक मेरे अग्निशाला में ठहरे। रघु के यहाँ एक ब्राह्मण कुमार निराश लौट जाए, यह तो बड़े ही दुख एवं कलंक की बात होगी। मैं 3 दिन में आपकी गुरु दक्षिणा का कोई न कोई प्रबंध अवश्य कर दूंगा। कोष्ठ ने अयोध्या में रुकने का स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, यज्ञ में सभी समांत नरेश कर दे चुके हैं, उनसे दोबारा कर लेना न्याय नहीं है। लेकिन कुबेर जी ने कभी भी मुझे कर नहीं दिया। वो देवता है तो क्या हुआ, वो कैलाश पर रहते हैं, इसीलिए पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को उन्हें कर देना चाहिए। मेरा सब अस्त्र शस्त्र मेरे रथ में रखवा दो। मैं कल सुबह कुबेर पर चढ़ाई करूंगा और आज रात को मैं उसी रथ में सोऊंगा। जब तक ब्राह्मण कुमार को गुरु दक्षिणा ना मिले मैं राजमहल में पैर नहीं रख सकता। उस रात में महाराज रघु उसी रथ में सोए। लेकिन बड़े सुबेरे उनका कोषाध्यक्ष उनके पास दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, महाराज खजाने का घर सोनों की मोहरों से ऊपर तक भरा हुआ है। रात में उसमें मोहरों की वर्षा हुई है। महाराज समझ गए कि कुबेर जी ने ये मोहरों की वर्षा की है। महाराज ने सभी मोहरों का ढेर लगा दिया और कोष्ठ से बोले, आप इस धन को ले जाइए। कोष्ठ ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मोहरे चाहिए, उससे अधिक एक मोहरे भी मैं नहीं लूंगा। महाराज ने कहा, लेकिन ये धन तो आपके लिए ही आया है और किसी भी ब्राह्मण का धन हम अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं, आपको ही ये सभी धन को लेना पड़ेगा। कोष्ठ ने बड़े ही हठ से कहा, महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, धन का मुझे करना क्या है, आप इसका जो चाहे वो करें, मैं तो एक मोहरा भी अधिक नहीं लूंगा। कोष्ठ 14 करोड़ मोहरे लेकर वहां से चले गए और शेष मोहरे महाराज रघु ने दूसरे ब्राह्मणों को दान कर दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।